हेलो गाइस, आज हम टेलविंड सीएसएस के अंदर देखेंगे कि आप फ्लेक्स का यूज करके, हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स की बात कर रहे हैं, फ्लेक्स का यूज करके एक अबाउट अस सेक्शन कैसे बनाएंगे। अबाउट अस सेक्शन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है। उस सेक्शन में एक चीज नोटिस करिएगा कि दो पार्ट है, एक तरफ इमेज है और एक तरफ आपका कंटेंट है। तो इमेज और कंटेंट को हमें फ्लेक्स के थ्रू डिफाइन करना है। हम यहाँ पे ग्रिड का यूज नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, फ्लेक्स की क्लासेस को यूज करते हुए इस डिजाइन को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये स्क्रीन पे आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने बना हुआ है। एक तरफ इमेज है और एक तरफ कंटेंट कंटेंट है। देखिए लेफ्ट में इमेज है और राइट में आपका क्या है, कंटेंट है। तो इस पार्ट को हमें क्या करना है, डेवलप करना है, इस पार्ट को हमें क्रिएट करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे टेलविंड के डॉक्यूमेंटेशन पे चला जाता हूँ। टेलविंड का डॉक्यूमेंटेशन है और वहां से कुछ क्लासेस हमें क्या करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। वैसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे क्या है, आपको फ्लैक्स मिल जाता है। देखिए ये रहा फ्लैक्स। इतना सारा जरूरत नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़े से कॉन्सेप्ट पे आप बना देंगे। ये डिजाइन है जो बना हुआ है और ये हमारा पेज है जहां पे मैंने आपको कार्ड्स लेआउट बना के दिखाया था। इसी के ऊपर वो लॉजिक क्या करूंगा, बनाऊंगा। तो एक काम करता हूं, ये हमारा पेज है जिसमें हमें काम करना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे जाके एक डिव बनाता हूं जिसमें क्लास देता हूं मैक्स। अब देखिए मैक्स डब्ल्यू का मतलब होता है मैक्स विड्थ, और यहाँ पे मैंने दे दिया 1320 पिक्सल। 1320 पिक्सल ये क्या करेगा, लेगा। और पी वाई मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दे रहा हूं। चलिए मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग 80 पिक्सल टॉप और बॉटम से क्या कर रहा हूं, गैप दे रहा हूं। और पी वाई जो 80 है वो एमडी और उसके ऊपर की स्क्रीन में है, मगर उसके नीचे की स्क्रीन में कितना होने वाला है, ये पी वाई हम यहाँ पे कर देते हैं, मान लीजिए 5। थोड़ा कम कंटेंट और कम गैप लेगा। देखिए और राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करते हैं। देखिए थोड़ा गैप तो ले ही रहा है क्योंकि हमने क्या किया, 80 पिक्सल गैप दिया है। अब हमें ये पार्ट बनाना है। एक तरफ हमें क्या रखनी है, इमेज, और एक तरफ कंटेंट। तो आप दो डिव बना लीजिए इसके अंदर। मैं यहाँ पे दो डिव बना लेता हूँ, क्लास दे देता हूँ। क्लास अभी देंगे, क्या क्लास है मैं बताऊंगा। यहाँ पे दो डिव बना लीजिए। अब दोनों डिव को अपने को क्या करना है, फ्लेक्सिबल करना है। अब फ्लेक्सिबल करने का लॉजिक क्या होता है, देखिए बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट समझिएगा। फ्लेक्स करने का लॉजिक ये होता है कि जो इसका पेरेंट है वो फ्लेक्स हो जाए, अंदर के चाइल्ड दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। चलिए देखिए इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। कॉन्सेप्ट क्या अलग है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं मार्क करके आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे हमारा जो डिजाइन है वो कुछ इस टाइप से आएगा कि एक इमेज यहाँ पे आएगी और अपना कंटेंट क्या होगा, राइट साइड में आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा। ये अपनी इमेज हो जाएगी और ये अपना क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा। ये क्लियर है कि अपना कंटेंट है। अब जो मोबाइल पे आएगा वो कैसा आएगा, मोबाइल के डिवाइस में मैं चाहता हूं कि मोबाइल के डिवाइस में इमेज ऊपर आए और कंटेंट नीचे आए। तो ये आप कैसे एडजस्ट करेंगे, तो फ्लैक्स की दो तीन क्लासेस अपने को यूज करनी पड़ेंगी। उन क्लासेस को यूज करके आप इसको क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। बहुत सिंपल है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक डिव ली, उसके दो पार्ट कर दिए। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक क्लास यूज करिएगा, फ्लेक्स। फ्लेक्स यूज करना जरूरी है, आप फ्लेक्स यूज करिएगा। फ्लेक्स यूज कर लिया। अब इन दोनों को थोड़ी सी अपने को विड्थ देनी पड़ेगी। अब विड्थ देने के लिए विड्थ प्रॉपर्टी यूज मत करिए, आप यहाँ पे ना एक क्लास यूज करिए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे क्लास आपको यूज करनी है बेसिस। फ्लेक्स बेसिस होती है कि अगर आपको चाइल्ड को विड्थ देनी है तो आप उस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फ्लेक्स बेसिस में आपको अगर 50% देना है तो आप इस क्लास को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना बेसिस 1/2, तो ये क्या करेगा, पूरी रो का हाफ एक बॉक्स ले लेगा और दूसरा हमारा दूसरा हाफ ले लेगा। मगर हम क्या करेंगे, 1/2 ना देके खुद से परसेंट पास कर देंगे। तो फ्लैक्स बेसिस आप यहाँ पे 1/2 ना करके आप यहाँ पे बताइए कि बेसिस आपका कितना विड्थ लेगा। तो आपने बोला कि 45% कर देते हैं। चलिए हम खुद से मैनुअली क्या कर रहे हैं, 45% दे रहे हैं, हम तो दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दूसरी क्लास जो है उसको दे देता हूं मैं 55%, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, 55% दे देते हैं। मिला के दोनों कितने हो गए, 100% हो गए। अब देखिए रैप तो हमने लगाया नहीं है, रैप नहीं लगाया तो आप अगर पैडिंग भी बढ़ाओगे तो अंदर की साइड से ही फ्लेक्स क्या करता है, एडजस्ट करता है। अब इसके अंदर हमें लगानी इमेज, तो इमेज को लगाने के लिए हम ले लेते हैं आईएमजी टैग। कोई दिक्कत नहीं, आईएमजी टैग को हमने यहाँ पे ले लिया। अब आईएमजी टैग में हम क्या करेंगे, इस इमेज को ले लेंगे जो यहाँ पे है। देखिएगा मैं इमेज का पाथ यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और इसके अंदर लगा रहा हूँ। राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर, कैसी इमेज आ रही है देख लेते हैं। देखिए ऐसी आ रही है। अब दिक्कत यह है कि हमने इसके अंदर मैक्स ऑटो नहीं दिया, एमएक्स ऑटो देंगे, पिक्सल भी नहीं लिखा है, गलती है। देखिए 1320 पिक्सल लिखना था और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये एकदम क्या हो गया, सेंटर में आ गया। 1320 पिक्सल एमएक्स ऑटो देने से सेंटर आ गया। अब ये जो इमेज है ना, ये इमेज थोड़ी बड़ी करनी है। तो बड़ी करने के लिए आपको पता है एक हमें क्लास यूज करनी है। क्लास का नाम है फुल, डब्ल्यू फुल। डब्ल्यू फुल का मतलब होता है 100% विड्थ लेना। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या करेगा, फुल ले लेगा एक बार। डब्ल्यू फुल ने क्या किया, ये जो फ्लेक्स बेसिस ने 45% दिया तो 45% का पूरा एरिया वो क्या कर रहा है, फुल कवर कर रहा है।
अब इधर की साइड अपने को क्या करना है, कंटेंट बनाना है। बस कंटेंट बनाने के लिए क्या करता हूं, यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं, जो यहाँ पे बना हुआ है इसको कॉपी करके मैं H1 में लिख देता हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे H1 के अंदर हमने इसको लिख दिया और क्लास यूज कर लेते हैं हम टेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए 4 एक्सेल यूज कर लेते हैं या 5 एक्सेल यूज कर लेते हैं। चलिए 4 एक्सेल, और राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर। कुछ इस टाइप से कंटेंट आएगा, गैप नहीं आ रहा तो गैप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गैप देने के लिए आप यहीं पे यूज कर लो। आप देखो मैंने यहाँ पे यूज किया पीएक्स होता है लेफ्ट और राइट का डायरेक्शन, और यहाँ पे 5, तो px5 क्या करेगा, लेफ्ट और राइट से पैडिंग दे देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को इतना ही पैडिंग चाहिए। और साथ में अगर पैडिंग और टॉप और बॉटम से देनी है तो भी दे सकते हैं, मगर हम px पे ही देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे हम क्या करेंगे, पैराग्राफ ले लेंगे। पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, ये कंटेंट डाल देंगे। कौन सा कंटेंट, जो ये कंटेंट है ये मैंने पैराग्राफ ले लिया। अब सेम पैराग्राफ मैं 3 बार कॉपी कर रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग क्या करिएगा, पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। मैं तो आपको डिजाइन बनाना बता रहा हूं कि मैंने एक और पैराग्राफ लिया, ये सेम कॉपी कर दिया, फिर मैंने एक और पैराग्राफ लिया, फिर मैंने एक और कॉपी कर दिया। टोटल मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिए। राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर, आपके सामने आ चुके हैं। अब पैराग्राफ्स के अंदर भी आप क्लास यूज कर लीजिए py, क्योंकि थोड़ा ऊपर और नीचे से गैप तो दे दें, तो py3 यूज करते हैं, और 3 यूज करके इसको यहाँ पे क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, आ रहा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हेडिंग है ना, हेडिंग को थोड़ा गैप भी देना, मुझे हेडिंग को नीचे से भी गैप देना, तो मैं pb कर देता हूँ, pb कर देता हूँ यहाँ पे 5, तो पैडिंग बॉटम से 5, थोड़ा गैप, ये हेडिंग भी क्या करेगा, नीचे से ले लेगा। सेम कंटेंट बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक डिव बनाई, डिव में हमने फ्लेक्स यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। और MX ऑटो इसलिए कि 1320 पिक्सल हमारा ऑटो हो जाए। फिर हमने 2 पार्ट बनाए, यहाँ पे 2 डिव ली। फ्लेक्स बेसिस नाम की प्रॉपर्टी लगी हुई है, बेसिस 45% दिया कि ये 45% दे, और दूसरा अपना क्या करे, 55% ले ले। और पैडिंग जो भी आप देंगे तो पैडिंग अंदर से ही इंक्लूड होगी। अगर आप रैप लगा देंगे तब वो दोनों को कैलकुलेट करके नीचे की साइड ले आएगा, मगर रैप हमने लगाया नहीं है, और ये पार्ट हमारे सामने बना हुआ आ गया। मगर प्रॉब्लम थोड़ी सी पेचीदा ये है कि ये जो बना हुआ है ये डेस्कटॉप के लिए बना हुआ है। हमें मोबाइल के लिए बनाना होगा तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। अब इंस्पेक्ट करके मोबाइल पे तो ऐसा नहीं चाहिए अपने को, तो मोबाइल पर अगर ऐसा नहीं चाहिए तो आपको केवल एक लॉजिक लगाना है। ध्यान से देखिएगा, लॉजिक का नाम क्या है मैं आपको बताता हूं। लॉजिक केवल एक लॉजिक यहां पे क्या लगाना है, जो इसका फ्लेक्स डायरेक्शन है वो फ्लेक्स कॉल कर दीजिए। मगर अब फ्लेक्स कॉल करते ही ये तो डेस्कटॉप में भी बिहेवियर चेंज कर देगा। देखिए एक लाइन में इमेज, दूसरी लाइन में कंटेंट, तो अपने को डेस्कटॉप में तो कॉलम नहीं चाहिए ना, डेस्कटॉप में दोनों एक रो में चाहिए। तो डेस्कटॉप में एक रो में चाहिए, तो आप बोलिए कि MD और MD के ऊपर स्क्रीन में फ्लेक्स कॉल काम करेगा, फ्लेक्स रो में ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। मगर जैसे ही बाकी की स्क्रीन होती है MD के नीचे की स्क्रीन, उसमें या हम SM भी ले लेते हैं, चलिए SM की स्क्रीन में भी ये 2 काम करेंगे, मगर SM से नीचे की स्क्रीन में ये फ्लेक्स कॉल काम करने लग जाएगा। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। अब देखिए आपकी इमेज ऊपर और आपका कंटेंट नीचे। अब कहेंगे सर थोड़ा गैप चाहिए था, इमेज और कंटेंट गैप, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे PB यूज कर लेते हैं 5, PB 5 यूज करेंगे तो पैडिंग बॉटम से 5 लेके गैप दे देगा, ये गैप आ गया। ये अपना डेस्कटॉप का डिजाइन है। देखिए यहीं पे आप इंस्पेक्ट करके देखेंगे, ये अपना मोबाइल का डिजाइन है। दोनों डिजाइन एकदम एडजस्ट हो गए हैं, बस ये हमने बनाया फ्लेक्स से। तो फ्लेक्स के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, पहले पेरेंट को फ्लेक्स देना है, ये ध्यान रखना है। और फ्लेक्स में अपने को ये ध्यान रखना है कि फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या करना है, रो करना है या कॉलम करना है। आप लोगों को फ्लेक्स की प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। देखिए अगर आपको फ्लेक्स की प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होगी तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा। तो मैं देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा जिसमें मैंने पूरा फ्लेक्स बॉक्स समझाया है। उस फ्लेक्स बॉक्स को आप समझेंगे तो टेलविंड में ये फ्लेक्स ज्यादा क्लियर दिखेगा, क्योंकि यहां तो मैं क्या कर रहा हूं, बनी बनाई क्लासेस के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं, डिजाइन को बना रहा हूं। और बाकी का कॉन्सेप्ट ऐसा मुझे लगेगा कि आप लोगों को फ्लेक्स आता है, आप लोगों को ग्रिड आता है। हमें क्या करना है, टेलविंड का यूज करके डिजाइन बनाना है। तो हमने अबाउट सेक्शन का डिजाइन बनाया टेलविंड का यूज करके, एक तरफ इमेज को रखा, एक तरफ कंटेंट को रखा, फ्लेक्स का यूज किया, फ्लेक्स बेसिस का यूज किया और फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज किया। 3 प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन से हमने इस डिजाइन को क्या किया, पूरा परफेक्टली आपके सामने सेट कर दिया। अब देखिए आपके सामने सेक्शंस बनते जा रहे हैं, अपना मेहनत कम है और चीजें क्या हो रही है, एकदम क्लियर होती जा रही है और चीजें एकदम बढ़िया से बनती जा रही है, जिससे आप इस लॉजिक्स को क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस।